बुधवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग को अपनी सेवाएं स्वयं संचालित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि लोगों को प्रभावी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जा सके और लोगों को कार्यालय में आने की आवश्यकता न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 100% सवारियों के साथ बसें चलाने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन समुचित शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालकों, परिचालकों और यात्रियों को सुरक्षा के मापदंडों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य में पायलट आधार पर ई-परिवहन व्यवस्था आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की सफलता के उपरांत इसे पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न नई पहलों पर विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में स्थान आधारित टैगिंग उपकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी कोरोना के इस दौर में जो अभी हमारा एग्जिट प्लान के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का विषय चल रहा, तो उसका हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं। एक बात। दूसरे, हमने प्रपोजल के लिए बोला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को ले आए क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेट्स ने इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को लेकर के बात आई है कि इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए सरकार को, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से और HRTC की ओर से। लेकिन ऐसे में फिर अभी हमने ये निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कठिनाई आई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार हुआ। उसके बाद दूसरे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं और नए इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो दौर इस वक्त जो कोविड-19 का चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी एक भूमिका निभाता रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो करने की हैं वो हमारे आज चर्चा हुई। अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिस तरह से MHA की गाइडलाइंस है, बहुत सी चीज़ों को ओपन कर दिया गया है। जिस तरह से जिम्स की अगर बात करें तो जिम भी अब ओपन है। प्रदेश में क्या चल रहा है, प्रदेश में अब किस तरह की रियायत दी जाएगी, क्या ज़रूरत है या नहीं? देखिए, अभी तक हमने तो ये कि हमने जो रियायतें दी हैं, जो पर्टिकुलरली जो एग्जम्पशंस दी हैं, जो रिलैक्सेशंस दी हैं, वो जो पिछला लॉकडाउन फेज 1 था वही हमने अब तक कायम रखी है। इसके ज़्यादा हमने और उसमें एडिशन नहीं की। कर्फ्यू की छुट्टियाँ सर बाउंड्रीज को और सुदृढ़ किया जाए। बाउंड्री में अभी तक हमने यही रखा है कि नंबर ऑफ केसेस जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एडजॉइनिंग स्टेट में भी बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, हमारे ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है विषय। लेकिन फिर भी नंबर जब बढ़ रहा है तो अभी तक जो है जो आने वाला जो व्यक्ति है तो उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है, तो उसके लिए पास सिस्टम अभी तक कंटिन्यू किया। सर कुछ रात जिस तरह से जो चाइना मेड चीज़ें हैं वो बंद कर दी थी, 59 जो ऐप है वो भारत सरकार ने भी बंद की है, तो क्या हिमाचल सरकार की ऐसे कुछ चीज़ें? बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो पहले बहुत पहले से इस बात की, चाइना का प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे भारत रोकने के मन में है और हिमाचल उसमें साथ में है और हम कोशिश करेंगे जितने भी इस प्रकार के चाइना के प्रोडक्ट हैं जितना जल्दी उनको हम मार्केट से जो है उनको रोक लगा करके कम करें, उनका परचेज़ करने के लिए एक माहौल बनाने की भी आवश्यकता है।
वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन यातायात की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापस लाने में राज्य परिवहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता काफी समझदार है। उन्होंने कहा कि अनलॉक में भी बहुत कम लोग बसों में सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सावधानियां बरत रहे हैं, जो कि जरूरी भी है। कई नए कामों को प्रारंभ भी किया है और बहुत सी नई चीज़ों को भी शुरू करने वाले भी हैं। उस सब पर एक रिव्यू मीटिंग रखी थी। वो मीटिंग हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और उसमें लगभग पिछले जो कार्यकाल हमारा है तो सारे समय में जिन जिन कामों को किया गया है, चाहे उसमें हमारे बस अड्डे हैं, चाहे कोई काम है, तो उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और आगामी आने वाले समय में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए हमने सारी योजना तैयार की है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बनी है उस सब में हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग ना हो तो उसमें बसेज हमारी चलेंगी, वो हमने छूट प्रदान कर दी है। सर, एसओपी जारी नहीं हुई, गाइडलाइन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जल्द हो जाएगी? बहुत जल्द हो जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगी और उसमें जो है सभी लोग चलेंगे और उसमें हमने कहा स्टैंडिंग में कोई नहीं रहेगा। बाकी सब बातों का ध्यान रखते हुए और जो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करते हुए सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, इन सारी बातों का ध्यान रखना और बसेस को सैनिटाइज करना, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो बाकी ऑपरेशन चलेगा।